भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को रोका तो यह बड़ी कार्रवाई मानी गई। पिछले कुछ वर्षों में इस समझौते को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच टकराव का कारण भी ये समझौता कई बार बना है। अब आपको बताते हैं कि यह समझौता कब और कैसे हुआ था। आजादी के बाद से सिंधु जल बंटवारे को लेकर दोनों मुल्कों में कई तरह की दुविधापूर्ण स्थिति पैदा होने लगी थी। इसे दूर करने के लिए 65 साल पहले 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दोनों देशों के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ, जो दोनों देशों को मान्य हुआ। विश्व बैंक समझौते में मध्यस्थ बना था। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान का और पूर्वी नदियों रवि, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का अधिकार होगा। इस संधि पर अमल करने के लिए इंडस कमीशन का गठन किया गया था। भारत को 20% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। इस समझौते के कारण पिछले कुछ सालों से लगातार टकराव होता रहा है। कुछ साल पहले भारत सरकार की ओर से 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में संशोधन करने के लिए नोटिस भेजा गया था। सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों से सिंधु संधि के प्रावधानों में प्रतिकूल असर पड़ता है। यह समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर अर्थव्यवस्था इसी पानी पर टिकी हुई थी। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है। तब भारत की तरफ से इन नदियों का पानी रोके जाने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा, वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन में गिरावट आ सकती है और पाकिस्तान में बिजली संकट बड़ी मात्रा में गहरा सकता है, जिससे आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा और कंगाल पाकिस्तान और कंगाल होता जाएगा। दोस्तों, ये समझौता रद्द होने पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।